Good morning, students. Today we will study our next chapter, The Portrait of a Lady. This chapter is written by Khushwant Singh. This is a short story. The Portrait of Lady. Portrait means होता है पिक्चर. इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने अपनी जो ग्रैंड मदर हैं उनके बारे में बताया है कि बचपन में वो कैसे उनका ख्याल रखती थी, वो किस तरह से वो वर्शिपिंग करती थी, किस तरह से उसको स्कूल भेजती थी। वो पूरी स्टोरी इस चैप्टर में खुशवंत सिंह ने बताई है। खुशवंत सिंह वॉज एन इंडियन जर्नलिस्ट एंड ऑथर। भारतीय लेखक और भारतीय पत्रकार थे खुशवंत सिंह। आफ्टर कंप्लीटिंग हिज स्कूल, सिंह वेंट टू द प्रेस्टिजियस सेंट स्टेफन्स कॉलेज। अपनी स्कूलिंग पूरी करने के बाद सिंह जो प्रेस्टिजियस, जो बहुत ही ज़्यादा रेस्पेक्टेड कॉलेज है, सेंट स्टीफन्स कॉलेज गए। इसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कॉलेज है, एंड लेटर स्टडीड लॉ एट किंग्स कॉलेज लंदन। और उसके बाद ये फॉरेन इंग्लैंड गए, लंदन में किंग्स कॉलेज से इन्होंने लॉ की स्टडी की। इंस्पायर्ड बाय द हॉरिफाइंग इवेंट्स, जो बहुत ही ज़्यादा भयानक इवेंट्स, जो घटनाएं घटी व्हेन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिवाइडेड, तो उससे इंस्पायर्ड होने के वजह से, उससे प्रेरित होने के कारण इन्होंने एक नॉवेल लिखा। इनका फर्स्ट नॉवेल जिसका नाम था ट्रेन टू पाकिस्तान इन 1956। ही ऑल्सो रोट ए कम्प्रिहेंसिव हिस्ट्री ऑफ सिख कम्युनिटी। क्योंकि ये सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, तो इसलिए सिख कम्युनिटी की इन्होंने पूरी एक हिस्ट्री भी लिखी है, जिसको द हिस्ट्री ऑफ सिख्स के नाम से जाना जाता है। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वुमन। खुशवंत सिंह कह रहे हैं कि मेरी ग्रैंड मदर भी, जैसे कि और सभी की ग्रैंड मदर होती हैं, उन्हीं की तरह एक बूढ़ी औरत थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 ईयर्स। वह 20 साल से बिल्कुल इसी तरह से बूढ़ी बनी हुई थी और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी। लोग कहते थे कि जो तुम्हारी दादी हैं ये भी एक समय युवा थी और प्रीटी थी। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड, और इनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन मुझे ये विश्वास करना मुश्किल था, क्योंकि मैं 20 साल से अपनी जो दादी थी उनको ऐसे ही देख रहा था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम में जो फायर प्लेस होता है उसके ऊपर जो शेल्फ होती है, वहाँ पर मेरे ग्रैंड फादर का जो पोर्ट्रेट था वो रखा हुआ था। ही रोट ही वॉर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स। और उस पोर्ट्रेट में, उस पिक्चर में मेरे ग्रैंड फादर ने एक ढीला कुर्ता और एक बड़ी पगड़ी पहनी हुई थी। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड। और उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी से, उनकी बहुत काफ़ी लंबी दाढ़ी थी और वो करीब 100 साल के उस पिक्चर में लग रहे थे। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन। और वह एक ऐसे इंसान नहीं लग रहे थे जैसे कि उनके कोई वाइफ हो या बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वह ऐसे लगते थे जैसे कि उनके बस केवल और केवल बहुत सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हों, बहुत सारे उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, जैसे कि लोग कहते थे कि मेरी जो दादी थी वो यंग और प्रीटी थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग। तो एक मेरे मन में एक घृणा, एक अजीब से ख्याल आते थे जब मैं ये सोचता था, क्योंकि मैं कभी ऐसा विश्वास नहीं कर सकता था। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स शी यूज टू प्ले एज ए चाइल्ड। मेरी दादी ने मुझे बताया कि जब वो बच्ची थी तो किस तरह के गेम वो खेला करती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रॉफिट्स शी यूज टू टेल अस। तो मुझे कभी इस पर विश्वास नहीं हुआ और ये मुझे काफ़ी इलॉजिकल लगा कि
जो मेरी दादी मुझे बताती थी कि इस तरह के खेल हम बचपन में खेला करते थे, ये हमें ऐसा लगता था कि जैसे कोई पैगंबर कोई कहानियाँ सुना रहा हो। ऑफ द प्रॉफिट शी यूज़ टू टेल अस, जिस तरह की वो कहानियाँ हमें सुनाया करती थी, तो इस तरह की कहानी की तरह वो हमें लगता था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फेट एंड स्लाइटली बैंड, वह हमेशा थोड़ी छोटी हाइट थी उनकी और थोड़ी मोटी थी और कुछ उनकी कमर भी झुकी हुई थी। हर फेस वॉज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स, और झुर्रियों के निशान उनके चेहरे पर बने हुए थे, क्रिस क्रॉस के, जो एक दूसरे को क्रॉस कर रहे थे। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, नो वी वर सर्टेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नॉन हर, तो जैसे कि हम उन्हें जानते थे तो हमें पक्का विश्वास था कि वो ऐसी ही हैं। ओल्ड, बूढ़ी, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और इतनी बूढ़ी कि अब वो इससे ज़्यादा बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 ईयर्स, और 20 साल से वो इसी स्टेज पर बनी हुई थी। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी प्रिटी नहीं हो सकती थी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वह हमेशा सुंदर थी। शी होबल्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस वाइट, वह मुश्किल से पूरे घर में चलती थी। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, एक हाथ वो अपनी कमर पर रखकर, टू बैलेंस हर स्टूप, जो उनकी कमर झुकी हुई थी उसको बैलेंस करने के लिए एक हाथ वो अपना कमर पर रखकर मुश्किल से चलती थी। एंड द अदर टेलिंग द बीड्स ऑफ हर रोजरी, और दूसरा हाथ उनका जो माला थी उसका वो मंत्र जाप करती रहती थी उस पर रहता था। रोजरी मीन्स एक माला जिससे मंत्र जाप किया जाता है। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटिडली ओवर हर पेल पकर्ड फेस, उनके जो बाल थे सफ़ेद बाल वो अनटाइडली मतलब कि बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त थे, ठीक से बंधे हुए नहीं थे। और उनके एंड हर लिप्स कॉन्स्टेंटली मूव्ड इन एन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो हमेशा एक इनऑडिबल ऐसी प्रेयर वो करती रहती थी जो कि हमें समझ नहीं आती थी। इनऑडिबल प्रेयर जिसकी आवाज़ हमें नहीं आती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, वास्तव में वह बहुत सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, वह इस तरह से लगती थी जैसे कि माउंटेन में, जैसे कि पर्वत पर कोई विंटर का कोई नज़ारा दिखाई दे रहा हो। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर वाइट सेरेनिटी, और एक बहुत ही शुद्ध प्योर, एक सफ़ेद शांत, एक ब्रीथिंग पीस, एक शांति और एक संतुष्टि का एहसास उनको देखकर होता था कि कितनी शांत और कितनी सफ़ेद और कितनी वो ब्यूटीफुल थी। संतुष्ट, कंटेंटमेंट मीन्स संतुष्ट थी, सेटिस्फाइड। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, मेरी ग्रैंड मदर और मैं अच्छे दोस्त थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर, मेरे माता पिता मुझे छोड़ गए थे उनके साथ। वैन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, जब वह शहर में रहने के लिए चले गए थे। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम दोनों साथ साथ रहते थे। शी यूज़ टू वेकअप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, सुबह मॉर्निंग में वह मुझे जगाती थी और स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन ए मोनोटोनस सिंग सॉन्ग, और डेली वो एक ही प्रेयर गाती रहती थी। वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप दैट, और जब वह नहाती थी, मुझे नहलाती थी और मुझे कपड़े पहनाती थी, तो उनको एक होप, एक आशा थी दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाई हार्ट, कि मैं उसे प्रेयर को सुनूं और इसे अपने मन से याद करूं। आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस, मैंने उनकी आवाज़ को सुना क्योंकि मुझे उनकी आवाज़ पसंद थी। बट नेवर बोदर टू लर्न इट, लेकिन कभी उसको लर्न करने की मैंने चिंता नहीं की। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट, तब वह मेरी लकड़ी की स्लेट लेकर आती थी। विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चौक, जो पहले से ही वह धोकर और उसको पीली चौक से उस पर प्लास्टर कर देती थी। वो ए टिनी अर्थन इंक पॉट, और एक मिट्टी का एक इंक पॉट मुझे देती थी। एंड ए रेड पेन, और एक लाल पेन। टाई देम ऑल इन ए बंडल, और उन सभी को एक बंडल में बांध देती थी। एंड हैंड इट टू मी, और उसे मुझे पकड़ा देती थी। उस समय देखिए बच्चों, जैसे आजकल ज्योमेट्री बॉक्स होते हैं, इस तरह से फैसिलिटीज़ नहीं थी,
तो एक बंडल एक बांध कर ले जाते थे बच्चे, और एक लकड़ी की तख्ती होती थी उससे उस पर लिखा करते थे। आफ्टर ए ब्रेकफास्ट ऑफ ए थिक और स्टेल चपाती, एक मोटी और एक बासी जो रात की बनी हुई होती थी चपाती रोटी, उसका ब्रेकफास्ट करने के बाद, देखिए बूढ़ी दादी थी तो सुबह इतना टाइम नहीं होता होगा कि सुबह ताज़ा खाना बना सकें, तो रात को ही ये रोटी बनाकर रख देती थी, क्योंकि उस समय ऐसी फैसिलिटीज़ भी नहीं थी जो आजकल हैं कि गैस में बटन दबाया और आग जलाकर खाना बना लें। चूल्हा जलाना पड़ता था, लकड़ी जलानी पड़ती थी, तो उसमें काफ़ी टाइम लगता था। ए लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, और उस रोटी पर थोड़ा मक्खन और कुछ चीनी कुछ शुगर शक्कर वो लगा देती थी। वी वेंट टू स्कूल, और उसके बाद हम स्कूल जाते थे। शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज़, और बहुत सारी बासी चपाती विद हर फॉर द विलेज डॉग्स, वह गांव के कुत्तों के लिए भी ले जाती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी ग्रैंड मदर हमेशा स्कूल जाती थी मुझे लेकर, क्योंकि स्कूल जो था वो टेम्पल, वो मंदिर से लगा हुआ था। अटैच टू द टेम्पल द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, जो पुजारी थे वो हमें अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर के बारे में सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सेट इन रोज़, जब बच्चे एक पंक्ति में बैठ जाते थे। ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा, जो वरांडा था उसके दोनों तरफ वो बैठ जाते थे बच्चे। सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन ए कोरस, और वो कोरस में एक साथ मिलकर उस प्रेयर को गाते थे। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी ग्रैंड मदर अंदर मंदिर में जाकर शास्त्रों का अध्ययन करती थी। वैन वी हैड बोथ फिनिश, जब हम दोनों अपना काम फिनिश कर लेते थे, वी वुड वॉक बैक टुगेदर, तो हम वापस दोनों साथ साथ चलते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, इस समय जो मंदिर के कुत्ते थे वो मंदिर के दरवाजे पर हमें मिलते थे। दे फॉलोड अस टू अवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम, और वो आपस में एक दूसरे की तरफ गुर्राते थे, लड़ते झगड़ते थे उन रोटियों के लिए जो हम उनके लिए डालते थे। When my parents were comfortably settled in the city, जब मेरे माता पिता आराम से शहर में सेटल हो गए, they sent for us, तो उन्होंने हमें भी शहर में बुला लिया। That was a turning point in our friendship, तो उस समय एक टर्निंग पॉइंट आया मेरी और मेरी ग्रैंड मदर की फ्रेंडशिप के बीच में। Although we shared the same room, यद्यपि हमने दोनों ने मिलकर एक ही रूम में रहे हम दोनों। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विद मी, लेकिन मेरी ग्रैंड मदर अब स्कूल छोड़ने मुझे मेरे साथ नहीं जाती थी। बिकॉज आई यूज़ टू गो टू एन इंग्लिश स्कूल इन ए मोटर बस, क्योंकि मैं स्कूल अब एक मोटर गाड़ी में जाता था, एक इंग्लिश मीडियम स्कूल में। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और गली में वहाँ कुत्ते नहीं थे। एंड शी टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन द कोर्टयार्ड ऑफ आवर सिटी हाउस, और हमारे जो शहर का घर था वहाँ पर वह आंगन में जो स्पैरो जो चिड़िया होती है उनको दाना खिलाती थी। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे कि समय बीतता चला गया, वी सा लेस ऑफ ईच अदर, हमने एक दूसरे को कम देखा। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल, कुछ समय तक वह मुझे लगातार जगाती रहीं और स्कूल के लिए तैयार करती रहीं। व्हेन आई केम बैक, जब मैं वापस आया, शी वुड आस्क मी वॉट द टीचर हैड टॉट मी, उन्होंने मुझसे पूछा कि टीचर ने तुम्हें क्या पढ़ाया है। आई वुड टेल हर इंग्लिश वर्ड्स, तो मैंने उसे इंग्लिश के कुछ वर्ड्स बताए। एंड लिटिल थिंग्स ऑफ वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, और कुछ चीज़ें जो पश्चिमी जो वेस्टर्न साइंस है, जो लर्निंग है, जो सीख है वहाँ की, उसके बारे में बताया। फॉर एग्जाम्पल द लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द वर्ल्ड बीइंग राउंड। दीज थिंग्स आई टोल्ड टू माई ग्रैंड मदर, कि ये सब चीज़ें हमें हमारे स्कूल में पढ़ाई जाती हैं। दिस मेड हर अनहैप्पी, इससे वह बहुत दुखी हुई। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन्स, शी डिड नॉट बिलीव इन द थिंग्स दे टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, उन्हें इन चीज़ों पर विश्वास नहीं था जो इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई जाती थी। एंड वह डिस्ट्रेड, इसलिए वह डिस्ट्रेस हो गई, अशांत हो गई, दुखी हो गई। दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड एंड द स्क्रिप्चर्स, की स्कूल में भगवान के बारे में और शास्त्रों के बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनके बारे में कुछ नहीं पढ़ाया जाता। इसको सुनकर वह बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस हो गई। वन डे आई अनाउंस्ड
दैट वी वर बीइंग गिवन म्यूजिक लेसन। एक दिन मैंने बताया अपनी दादी को कि हमें स्कूल में संगीत सुनाया जाता है, पढ़ाया जाता है। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब्ड। इसको सुनकर वह बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई, बहुत ज़्यादा परेशान हो गई। टू हर, उनके लिए म्यूजिक एंड इमोरल एसोसिएशन, म्यूजिक एक अनैतिक चीज़ थी उनके लिए। इट वॉज द मोनोपोली ऑफ बेगर्स, यह भिखारियों की और नाचने गाने वालों की चीज़ थी और इसको उस समय रेस्पेक्टफुल तरीके से नहीं देखा जाता था। जो सभ्य समाज था उस वहाँ पर संगीत को पसंद नहीं किया जाता था। उस समय ये नाचने गाने वाले जो होते हैं ये लोग या भिखारी लोग संगीत को गाया करते थे। शी सैड नथिंग बट हर साइलेंस मेंट डिसअप्रूवल, उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन वह चुप रहीं, तो इससे मुझे पता चल गया कि वह इसके लिए खुश नहीं थी। शी रेयरली टॉक टू मी आफ्टर दैट, उसके बाद उन्होंने मुश्किल से ही मेरे साथ बातचीत की। व्हेन आई वेंट अप टू यूनिवर्सिटी, जब मैं यूनिवर्सिटी में गया पढ़ने के लिए, आई वॉज गिवन अ रूम ऑफ माई ओन, तो मुझे एक अलग कमरा दे दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड, और जो फ्रेंडशिप का जो कॉमन लिंक था कि हम एक कमरे में ही रहते थे मेरी ग्रैंड मदर और मैं, तो वह हमारा छूट गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विद रिजिग्नेशन, और मेरी ग्रैंड मदर ने अपना जो वो एकांतवास था वो स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन, वह मुश्किल से ही कभी जो अपनी जो स्पिनिंग व्हील थी टू टॉक टू एनीवन उसको छोड़ती थी कि जिसे बातचीत करने के लिए। फ्रॉम सनराइज़ टू सनसेट, हमेशा वो अपनी जो स्पिनिंग व्हील थी, जो चरखा होता उसको चलाती रहती थी। शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर, वहाँ पर उसके पास बैठकर वह अपनी जो प्रेयर थी उसको रिसाइट करती रहती थी, उसको गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून शी रिलैक्सड फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो, और आफ्टरनून में दोपहर में ही कुछ वो आराम करती थी और उस आराम के वक्त वह जो स्पैरो जो चिड़िया होती थी उन्हें दाना खिलाती थी। वाई शी सेट इन द वरांडा ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स, और वरांडे में बैठकर वह छोटी छोटी टुकड़ों में रोटी को तोड़कर 100 तोड़ती थीं। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम्प ऑफ चर्पिंग, और सैकड़ों चिड़िया उनके पास आकर और चहचहाती थीं। सम कैम एंड पर्च ऑन हर लेग्स, कुछ आती थीं और उनके टांग के ऊपर बैठ जाती थीं। अदर्स ऑन हर शोल्जर्स, कुछ उनके शोल्जर्स के ऊपर, कंधों के ऊपर बैठ जाती थीं। सम इवन सेट ऑन हर हेड, कुछ उनके सिर पर भी बैठ जाती थीं। शी स्माइल बट नेवर शोड देम अवे, वह मुस्कुराती थीं और कभी उन्होंने उनको दूर नहीं किया। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर, और यह उनके लिए सबसे खुशी का ये आधा घंटा होता था। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़, जब मैंने आगे की पढ़ाई के लिए विदेश में जाने का डिसाइड किया, टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज़। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट, तो मुझे विश्वास था कि मेरी जो ग्रैंड मदर है वो अपसेट होंगी, परेशान होंगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए उनसे दूर जा रहा था। बट एट हर एज वन कुड नेवर टेल, लेकिन उस उम्र में कोई नहीं बता सकता। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, लेकिन वह बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, बिल्कुल भी सेंटिमेंटल वह नहीं थी। शी केम टू सी मी ऑफ एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे रेलवे स्टेशन पर छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, और कुछ उन्होंने बातचीत नहीं की, कोई इमोशन उन्होंने नहीं दिखाया। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके जो लिप्स थे वो प्रेयर में ही हिल रहे थे। वह कंटिन्यूसली जो अपनी प्रेयर थी, डेली प्रेयर जो करती थी वह कर रही थी। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका दिमाग प्रेयर में खोया हुआ था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, और जो माला के जो मनके थे, जो मोती थे, उनको घुमाने पर ही उनका दिमाग लगा हुआ था। उनकी फिंगर्स उसी पर एंगेज थी। साइलेंटली शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे माथे पर किस किया धीरे से। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैंने छोड़ा वहाँ से गया, आई चेरिस्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि यह लास्ट साइन था फिजिकल कॉन्टैक्ट का मेरे और मेरी दादी के बीच में। इसके बाद मुझे विश्वास था
कि मैं अपनी दादी से नहीं मिल पाऊँगा, क्योंकि वो इतनी बूढ़ी थी कि 5 साल के अंदर उनकी डेफिनेटली डेथ हो जाएगी। बट दैट वॉज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई कैम बैक, 5 साल बाद मैं वापस आया होम, घर, एंड वॉज मेट बाई हर एट द स्टेशन, और स्टेशन पर मैं उनसे मिला। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और वह बिल्कुल ऐसी लग रही थी जैसे कि 5 साल पहले थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, अभी भी उनके पास कोई शब्दों के लिए समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर्स, और जब उन्होंने मुझे अपने गले से लगाया तब भी मैं उनकी जो प्रेयर की आवाज़ थी वो सुन सकता था। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, पहले दिन जब मैं आया, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, और उन्होंने रूटीन जैसे उनका था स्पैरोज को दाना डाला। होम शी फेड लॉन्गर एंड विद फ्रिवुलस रिब्यूक्स। इन द इवनिंग, शाम को ए चेंज कैम ओवर हर, एक चेंज, एक बदलाव आया उनके अंदर। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वीमन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की औरतों को इकट्ठा किया। गोट एन ओल्ड ड्रम, और एक पुरानी वो ढोल लेकर आई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, घंटों, शी थम्प्ड द सैगिंग स्किन ऑफ द डायलेपिडेटेड ड्रम एंड sang ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, उन्होंने योद्धाओं को घर वापसी वाला गाना गाती रहीं वह औरतों के साथ मिलकर, और उस ड्रम को बजाती रहीं। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हमने उनसे मना किया कि ऐसा मत करो। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, तो पहली बार ऐसा समय था यह जब मैंने ये देखा था कि उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वह बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, उन्हें हल्का बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, डॉक्टर ने हमें बताया कि यह बुखार ठीक हो जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी ग्रैंड फादर कुछ और सोचती थी। शी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंतिम समय आ गया है। शी सेड दैट सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड ओमिटेड टू प्रे, तो उन्होंने कहा कि क्योंकि यह लास्ट समय मेरा है तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना उस समय नहीं की, उन्होंने प्रार्थना करना छोड़ दिया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, वह एक भी पल नहीं छोड़ना चाहती थी जिसमें कि वो हमसे बात ना करें, तो हमसे वो कंटिन्यूसली बात कर रही थी, उन्होंने प्रेयर उस समय नहीं की। वी प्रोटेस्टेड, हमने मना किया, विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे प्रोटेस्ट को इग्नोर कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह शांति से बेड में लेट गईं और उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दिया और अपनी माला को घुमाना शुरू किया। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हमारे संदेह करने से पहले ही हर लिप्स स्टॉप, उनके जो होठ थे वो रुक गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और जीवनहीन उंगलियों से उनकी जो रोजरी, उनकी जो माला थी वो वह गिर गई। ए पीसफुल पेलर, और एक पीलापन, शांति वाला एक पीलापन स्प्रेड ऑन हर फेस, उनके चेहरे पर फैल गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हमने ये जाना कि वह मर चुकी थी। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, और जैसे कि रीति रिवाज होते हैं हमने उनको बेड से उतारा नीचे फर्श पर। एंड एज इज़ कस्टमरी, रीति रिवाज के अनुसार, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड विद ए रेड श्राउड, और एक लाल चादर से उनको ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, और कुछ घंटों की शोक मनाने के बाद, रोने के विलाप करने के बाद, वी लेफ्ट हर एलोन, हम उनको अकेला घर पर छोड़ गए। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, उनके फ्यूनरल पायर, उनके अंतिम यात्रा की तैयारी के लिए। In the evening we went to her room with a crude stretcher to take her to the crematorium, और उसके बाद फिर हम उसको एक स्ट्रेचर पर लेटाकर शमशान में ले गए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज उस समय छिप रहा था। हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए विलेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उस समय सुनहरी लाइट से उसने उनके रूम को और वरांडे को कवर कर लिया था। वी स्टॉप्ड हाफवे इन द कोर्ट यार्ड, हम रास्ते में आंगन में रुक गए। ऑल ओवर द बरांडा एंड इन अ रूम, पूरे बरांडे में
और उन कमरे में उनके राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टीव, जहाँ पर वह लेटी हुई थी, रेप्ड इन द रेड श्राउड, लाल चादर में जो वह लिपटी हुई थी, थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों जो चिड़िया थीं वो उनके पास आईं, सेट स्केटर्ड ऑन द फ्लोर, वह वहाँ पर बिखरी जो फर्श था उस पर बैठ गईं, देयर वॉज नो चर्पिंग, और वह शांति से बैठी हुई थी, कोई चहचहा नहीं रही थी, वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, तो हमें उन चिड़ियाओं के लिए दुख हुआ कि अब इन्हें कौन दाना खिलाएगा, इसलिए माई मदर फेज सम ब्रेड फॉर देम, मेरी मम्मी उनके लिए कुछ रोटी लेकर आई, शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने छोटे छोटे टुकड़ों में उस रोटी को तोड़ा, द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस तरह से मेरी ग्रैंड मदर उनको दाना वो रोटी दिया करती थी, एंड थ्रू इट टू देम, और उनकी तरफ इसको फेंका, द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, और जो स्पैरोज थी, जो चिड़िया थी, उन्होंने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, द स्पैरोज व्हेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स, और जब हम अपनी माता जी को, अपनी ग्रैंड मदर को अंतिम यात्रा के लिए ले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वह शांति से दूर उड़ गईं, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू ए डस्टबिन, स्वीपर ने उनको साफ़ करके उस जगह को और उन जो ब्रेड के टुकड़े थे उनको डस्टबिन में डाल दिया। तो इस तरह से हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि किस तरीके से खुशवंत सिंह ने अपनी ग्रैंड मदर की बारे में बताया है। तो आप भी एज ए स्टूडेंट आज आप भी अपनी ग्रैंड मदर के बारे में लिख सकते हैं स्टोरी, अपने जो एक्सपीरियंस हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनको शेयर कर सकते हैं। और इस तरह की स्टोरी लिखना, दिस इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़ वेरी ईजी, एंड द लैंग्वेज ऑफ खुशवंत सिंह इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। सो आई मोटिवेट यू, you also should try to write these types of stories.